पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि जिन इलाकों पर डीएपी उपलब्ध है तो उनको किस प्रकार बेसल डोज तैयार करना है, लेकिन जिन इलाकों पर डीएपी की शॉर्टेज चल रही है, डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, तो वे कैसे एसएसपी से सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक खाद से बेसल डोज तैयार कर सकते हैं। तो उतने ही न्यूट्रिशन आपको उपलब्ध होने वाले हैं जितने आपको डीएपी से मिलते हैं, और एक प्रकार से कहीं ना कहीं पैदावार को बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए समझते हैं। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना है, बीज उपचार करना है, खेत की तैयारी अच्छे से करना है। उसके बाद सही समय पर यदि आप बुआई करेंगे और अच्छे से खाद दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो पैदावार अच्छी मिलने वाली है। तो गेहूं की शुरुआत होती है बेसल डोज से। यदि आपने कहीं ना कहीं बेसल डोज में कंजूसी कर ली तो समझ लीजिए पैदावार घट गई। तो वे कौन से तत्व हैं जिनकी पूर्ति यदि आप करते हैं तो पैदावार अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों हम ले रहे हैं एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, जो दानेदार फार्म वाली खाद आती 2 बैग यानी 100 किलोग्राम। अब एसएसपी में सल्फर की मात्रा है दोस्तों 11%, फास्फोरस की मात्रा है 16%, इसके अलावा कैल्शियम की मात्रा है 19%, जिंक और बोरॉन तत्व भी उपलब्ध हैं। 700 रुपये से 800 रुपये के बीच में पर बैग एसएसपी का उपलब्ध हो जाता है। तो एसएसपी बहुत अच्छा काम करने वाली है, एक प्रकार से डीएपी ही कह सकते हैं। इसके साथ ही हम मिक्स करने वाले एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास। अब एमओपी दोस्तों हम ले रहे हैं लगभग 1 एकड़ में 30 से 35 किलोग्राम। अब 30 से 35 किलोग्राम यदि हम प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए 1000 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है। एमओपी 60% वाली यह पोटेशियम है, और पोटेशियम की आप कमी रखते हैं तो पैदावार घटने वाली है। और एक सीक्रेट ट्रिक बताएं कि एमओपी का प्रयोग आपको बुआई के समय तो करना ही है। जब बालियां निकल रही होती ना उस समय यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय 15 किलोग्राम 1 एकड़ में ना दोस्तों एमओपी को फेंक देना और फिर रिजल्ट देखना दानों के भराव में। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं बुआई की, फिर आगे करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उत्पादन हम बढ़ाने वाले हैं। तो एमओपी का प्रयोग आपको जरूर करना है 1 एकड़ में 30 से 35 किलोग्राम। और इसके साथ दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम गेहूं की बुआई करते हैं तो पीलापन की समस्या देखने के लिए हमको मिलती है, तो हम यूरिया खाद ले रहे हैं। अब डीएपी ले रहे थे तो उसमें तो नाइट्रोजन मिल रहा था, तो हम नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए बुआई के समय हम यूरिया खाद ले रहे हैं नाइट्रोजन 46% वाली, मात्र 20 से 25 किलोग्राम। बहुत ही अच्छी हरियाली देगी। जब वनस्पतिक बढ़वार अंकुरण जमाव होगा तो जब छोटे छोटे पौधे रहेंगे हमारे गेहूं के तो हरे भरे रहेंगे। तो बीज उपचार भी आपको करना है, चाहे सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल या फिर यूपीएल की साफ है, इससे भी अंकुरण जमाव अच्छा होता है। इन सभी खादों को दोस्तों आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है, यानी आपको एसएसपी है, एमओपी है और यूरिया का इस्तेमाल आपको करना है। कब करना है? जब आप बुआई कर रहे हैं। अब सागरिका देखने के लिए रखे हैं क्या? नहीं। जब पहली खाद में हम यूरिया के साथ है, जो पहली खाद है ना 25-27 दिन में, तो पहली खाद के साथ हम इफ्को की सागरिका या फिर किसी भी कंपनी का सीवीड 10 किलोग्राम 1 एकड़ की दर से प्रयोग करने वाले हैं पहली खाद में। दूसरी खाद में जिंक सल्फेट। अरे बड़े भैया बुआई के समय क्यों नहीं कर सकते प्रयोग? क्योंकि जिंक सल्फेट को और जो फास्फोरस है ना, इसका आप आपस में मिक्स करके प्रयोग ना करें, क्योंकि जिंक सल्फेट है और फास्फेट और सल्फेट को मिला नहीं सकते हैं। तो फिर भैया एसएसपी में भी तो जिंक है। अब यह जिंक अलग है और यह जिंक सल्फेट चीज़ अलग है। तो कम से कम बुआई के समय आपको जिंक का प्रयोग करना ही नहीं है। तो कब करना है? जिंक का प्रयोग पहली या फिर दूसरी खाद में 33% वाली किसी भी कंपनी की जिंक सल्फेट आपको 3 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करना है। तो जिंक सल्फेट है, ह्यूमिक एसिड है। अब यह ह्यूमिक एसिड भी आप देख लीजिए 98% वाला ह्यूमिक एसिड। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा यदि फसल कमज़ोर है तभी आप पहली खाद के साथ दूसरी खाद के साथ ह्यूमिक एसिड 98% वाला किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन ह्यूमिक एसिड आपको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको सीवीड इस्तेमाल आप कर रहे हैं और फिर पीलापन की शिकायत बनी हुई है तभी आपको ह्यूमिक एसिड में जाना है। कमज़ोर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदावार रहती है तब के लिए ह्यूमिक एसिड और कोई बेस्ट कंपनी का आप ले लीजिए। इसके अलावा यदि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें, तो हम भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं पहली या फिर दूसरी खाद के साथ। पहली या फिर दूसरी खाद के साथ हम 5 किलोग्राम जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व 5 किलोग्राम हम पहली या फिर दूसरी खाद के साथ प्रयोग करने वाले हैं। तो फिलहाल तो जब हम बुआई कर रहे हैं बेसल डोज में यूरिया लेना है, एमओपी और एसएसपी, इन खादों का हम प्रयोग करने वाले हैं बुआई के समय। इसके अलावा अन्य जो खादें हैं
इनका इस्तेमाल गेहूं की फसल पर कब और कितना करना है, इसकी जानकारी आपको आगामी वीडियो पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।